शिव विधानसभा के पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी फतेह खान परिसीमन के विरोध में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां वो शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी को अगले चुनाव में हराने का दावा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल है जिसमें फतेह खान कह रहे हैं कि अमीन खान और रविंदर भाटी के पंचायत समितियों को मेरे इलाके में डाल दिया। अगर सरकार की उनसे दुश्मनी निकालनी है तो उन्हें चुनाव में हराते, और अगर तुमसे नहीं हारते हैं तो मैं हरा दूंगा अगले चुनाव में। चुनाव तो अभी 4 साल दूर है, लेकिन फतेह मोहम्मद का आत्मविश्वास देखते ही बनता है। फतेह मोहम्मद कहते हैं कि रविंदर सिंह ऐसे तो बोलते फिरते हैं कि लाठा रही है, लेकिन उनके क्षेत्र में पंचायत परिसीमन के दौरान जो कुछ भी हुआ है उस पर वो चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं। एक ज्ञापन भी उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान में इन दिनों पंचायतों का परिसीमन का दौर चल रहा है। इसको लेकर सरकार आमूल चूल परिवर्तन कर रही है। रविंदर सिंह भाटी की विधानसभा क्षेत्र में भी बड़े स्तर के परिवर्तन किए गए हैं। इन परिवर्तनों के माध्यम से उनके प्रभाव को कम करने की कोशिश की गई है, और विपक्षी नेताओं का ये भी दावा है कि ये परिसीमन संघ के दबाव और उनके माइंड सेटअप से किया जा रहा है। बहरहाल रविंदर सिंह इन दिनों उन सभी नेताओं की आंखों में चुभ रहे हैं जो कि जाति की, धर्म की, वंशवाद की राजनीति करते हैं। अगर रविंदर सिंह से बदला लेना उसको हरा दो, उनसे नहीं हारेगा मैं उसको हरा दूंगा। मेरे को सीधा करने के लिए मेरे गुरु आदरणीय अमीन साहब को और हमारे लोकप्रिय विधायक रविंदर सिंह को भी बहुत दूर से उठा करके रामसर में डाल दिया। ये कोई तरीका है उनका? अगर रविंदर सिंह से बदला लेना उसको हरा दो, उनसे नहीं हारेगा मैं उसको हरा दूंगा आने वाले चुनाव में। चिंता क्यों करते हो आप लोग? आप चिंता क्यों करते हो? उनको उठा करके रामसर में डाल करके और हमसे सीधा झगड़ा करा के प्रधान में। प्रधान कोई झगड़ा करने की जगह होती है क्या? जब उनके काबू में वहाँ नेता लोग नहीं आ रहे, उनको परेशान करने के लिए जो एक समिति से उठा करके दूसरी समिति में डाला जा रहा है, ये नियत रूप से गलत है। इसको हम चैलेंज करते हैं और प्रशासन को ये कहना चाहते हैं जो लोगों की सुविधा उनको वहीं रखा जाए। उसमें चाहे आदरणीय अमीन साहब हो, चाहे रविंदर सिंह हो, चाहे किसी पार्टी का कोई नेता हो, उनकी सुविधा हो वहाँ रखा जाए। पहले जो परिसीमन हुआ पिछली बार, एक भी परिवेदना किसी की नहीं आई, किसी ने कोई ज्यादा शिकायत नहीं की, छोटी मोटी शिकायतों को छोड़कर। इस बार आप देख रहे होंगे, मैं पत्रकार बंधुओं को बताना चाहूंगा, कलेक्ट्रेट में हमेशा हजारों की संख्या में लोग आते हैं और प्रशासन ने भी पता नहीं क्यों इतना क्या दबाव इनके ऊपर आंखें मूंद ली है। पहले का 2500, फिर का 2000, फिर का 10% छूट, फिर का 20% छूट, अब 1200 पे आप पंचायत बना रहे। हाँ, विशेष परिस्थिति में आप बढ़ा सकते हो, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं। बिना परिस्थिति के, बिना कोई जरूरत के आप नई नई पंचायतें बनाने के लिए लोगों को परेशान कर रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं। किसी नेता को परेशान करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता को परेशान करना गलत है। और ये संवैधानिक जो हक है जनता का विरोध करने का, आप सावधान रहे, समझ जाए, इनको ठीक करें, इन लोगों की भावनाओं का कदर करें, इनको सुने। अगर इनको नहीं सुनेंगे तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और आने वाले समय में जिस पार्टी के पता नहीं क्या क्या नाम रख रखे हैं, कोई पावर सेंटर, कोई सुपर सेंटर, ये पावर सेंटर, सुपर सेंटर परमानेंट नहीं होते भाई। कर्नल सोनाराम जी भी MP रहे, MLA रहे, कई पदों पे रहे, ये भी कहते थे, लेकिन आज अपने बीच में है, इतने सीनियर आदमी है, इनकी भी कोई शिकायत तो बताओ आप। इन्होंने भी की है ना, पहले परिसीमन किए होंगे, पुनर्गठन किए होंगे, कोई शिकायत नहीं आती थी, लोगों की सुनते थे, लेकिन आज कोई सुनने वाला ही नहीं है। ये बड़ा गलत है। मैं आप सब साथियों को बताना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर बाद में अपन ज्ञापन देने चलेंगे। ज्ञापन में आप शांति बना के रखें। आप जो भी ज्ञापन की कॉपी लेके आए हैं, या जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी विराजमान है, इनको आप सभी कॉपियां दे दें। यहाँ कमेटी बना करके हम लोग अंदर जाएंगे, सभी बातों पर एक एक ज्ञापन पे चर्चा करके आपकी बात हम लोग रखेंगे। और उम्मीद है यहाँ की कलेक्टर महोदया इंडिया की टॉपर IAS में से एक है, वो हमारी बात सुनेगी और न्याय करने की हम उनसे उम्मीद करते हैं। अगर न्याय करती हो नहीं करती हो फिर देखेंगे। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दावाबाल। शुक्रिया।